हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। डरावनी घंटी। एक समय की बात है। एक गांव में एक चोर चोरी करने आया। रात के समय जब गांव के सब लोग सो रहे थे, तब चोर ने गांव के मंदिर से सोने की घंटी चुरा ली। चोर घंटी को चुराकर पास के जंगल में भागकर छुपने की कोशिश की। जैसे ही वह जंगल में गया, एक बाघ ने उस घंटी की आवाज सुनी। बाघ आवाज की दिशा पता लगाते हुए चोर तक पहुंच गया। बाघ ने चोर को मारकर खा गया। चोर के हाथ से घंटी कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद वहां से गुजर रहे बंदरों के एक समूह ने घंटी को देखा और उसे उठा लिया। बंदरों के हाथ में घंटी आते ही उधम मचाने लग गए। वे हर रात उस घंटी को बजाकर मस्ती करते। गांव के लोग यह जानने के लिए बेचैन हो गए कि हर रात जंगल में घंटी कौन बजाता है। जब गांव के लोग आवाज की दिशा का पता लगाने के लिए जंगल में गए, तब उन्हें चोर का क्षतविक्षत शरीर मिला। वे लोग डर गए और सोचा कि यहाँ कोई दुष्ट आत्मा होगी जो मनुष्य को मारती है और फिर घंटी बजाकर जश्न मनाती है। गांव के लोग बुरी तरह से डर गए और अपनी जान बचाने के लिए गांव से भागने लगे। उन्होंने राजा को भी यह बात बताई कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दिया कि कोई भी इस बात का पता कर सकता है तो वे राजा को सूचित करें। कोई भी व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। उसी गांव में एक बुद्धिमान और साहसी महिला रहती थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगता है कि जंगल में कोई दुष्ट आत्मा रहती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं पता लगाऊंगी जंगल में घंटी कौन बजाता है। एक रात वह बहुत बहादुरी के साथ जंगल में गई। तब उसे पता चला कि कुछ नकलची बंदर घंटी बजाकर आपस में मस्ती कर रहे थे। जब महिला को घंटी का रहस्य का पता चला तो वह राजा के पास गई। उस महिला ने कहा कि महाराज, मुझे विश्वास है कि भगवान की पूजा करके उस दुष्ट आत्मा पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे तो पूजा करने के लिए कुछ सामान खरीद लूं, जिसकी सहायता से पूजा करके उस दुष्ट आत्मा का विनाश कर दूंगी। गांव में फिर पहले जैसी शांति खुशियां आ जाएगी। राजा खुशी खुशी उस महिला को राजा के द्वारा कुछ पैसे मिले। उससे वह थोड़े चने, मूंगफली और केला जंगल में लेकर गई और एक पेड़ के नीचे रख दी। फिर वह पास की एक झाड़ी में छिप गई और दूर से बंदरों को देखती रही। जैसा कि महिला ने ठीक ही अनुमान लगाया था, जब बंदरों ने खाने पीने की चीजें देखीं तो उन्होंने घंटी बजा दी और खाने का सामान लेने के लिए दौड़ पड़े। महिला ने जल्दी से घंटी उठाई और गांव की ओर भागी। उसने राजा के दरबार में घंटी भेंट की। राजा ने महिला को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया। उस दिन के बाद से कभी जंगल से कोई आवाज नहीं आई और गांव के लोगों शांति से रहने लगे। इसलिए हमें हर छोटी या अनजानी बात से नहीं डरना चाहिए। बुद्धि और साहस से हर डर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। समझे दोस्तों? कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर से कर ले ऐसे मजेदार कहानियां सुनने के लिए। और एक मजेदार कहानी सुनते हैं जो सुन के आपको अति आनंद आ जाएगा। बढ़िया कहानी है, सुने चलिए कहानी जिसका नाम है हाथी और दोस्त। चलिए सुनते हैं कहानी और हैं सब्सक्राइब पहले कर ले जल्दी से। चलिए सुनते हैं कहानी। एक जंगल में हाथी अपने झुंड से अलग हो गया था। झुंड से अलग हो जाने के कारण हाथी अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। हाथी सोचा, मैं अकेला कब तक यूं ही रहूंगा। मैं जंगल के जानवरों से अगर दोस्ती कर लूं तो मैं अकेला महसूस नहीं करूंगा। यह सोचकर वह जंगल में घूमने लगा। जल्द ही उसे बंदर मिला। हाथी ने बंदर से कहा, बंदर भाई, तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। बंदर ने तपाक से जवाब दिया।
तुम इतने बड़े हो कि मेरे जैसे पेड़ों पर छलांग भी नहीं लगा सकते। इस वजह से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। बंदर की बात सुनकर हाथी मायूस हो गया, मगर वह बिना कुछ सोचे दोस्त की तलाश में जंगल में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर ही उसे एक मेंढक मिला। हाथी ने मेंढक से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेला हूँ। मेंढक ने जवाब में बोला, तुम बहुत बड़े और भारी शरीर वाले हो, तुम मेरी तरह नहीं उछल सकते। मुझे माफ कीजिए, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। हार थक कर हाथी ने अपने दोस्त बनाने की तलाश जारी रखा। रास्ते में उसे खरगोश मिला। हाथी ने खरगोश को अपना दोस्त बन जाने की गुजारिश की। इस पर खरगोश ने कहा, मैं तो मिट्टी के अंदर घर बनाकर रहता हूँ। तुम इतने बड़े हो कि मेरे घर में नहीं आ सकोगे, इसलिए हमारी दोस्ती मुमकिन नहीं है। हाथी अपने रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों से पूछना जारी रखते हुए आगे बढ़ता गया, परंतु उसे हमेशा वही इनकार में जवाब मिलता। अगले दिन हाथी ने सभी जंगल के जानवरों को डर से भागते देखा। हाथी ने बदहवास भागते हुए हिरण से पूछा, जंगल के सभी जानवर डर से क्यों भाग रहे हैं? इस पर हिरण ने बताया कि चीता ने सभी छोटे जानवरों पर हमला कर दिया है। इसी डर से सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हाथी जंगल के अन्य जानवरों को बचाना चाहता था, इसलिए वह चीता के पास गया और कहा, कृपया आप मेरे दोस्तों को नहीं खाएं। चीता ने उसकी एक नहीं सुनी। चीता ने हाथी को उसके रास्ते से हट जाने को कहा। काफी समझाने के बाद भी जब चीता नहीं माना तो हाथी ने अपने मजबूत पैर से चीता को एक जोरदार झटका दिया। चीता और हाथी में काफी देर तक संघर्ष होता रहा, मगर हाथी ने चीता को लड़ाई में हराकर उसे भगा दिया। हाथी की बहादुरी देख और सुनकर जंगल के जानवर प्रसन्न हो गए और सभी ने हाथी को अपना दोस्त मान लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्त किसी भी आकार के, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हो सकता है। समझे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा कहानी अच्छा लगा तो दिल से सब्सक्राइब जरूर से कर ले और कहानी दीपांकर को सपोर्ट करे, क्योंकि इससे जो भी इनकम आएगी उससे बेसहारों का मदद होगी। इसीलिए उन बेसहारों के लिए दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और उनका मदद करना चाहते हैं तो हमारे UPI आईडी में मात्र ₹5 भी दे सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो UPI आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।